नासाज है, डेंगू से पीड़ित है वो, और ऐसी स्थिति में जाने के अभी स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार जी कभी भी इतिहास है कि अपने बागीचे में किसी भी पौधे को कभी वो पेड़ नहीं बनने देते हैं। ये तमाम लोग स्वार्थी लोगों का गठबंधन है जो हर किसी के लाश पर राजनीति करके आगे बढ़ा है। ये डेंगू ललन सिंह जी को नहीं हुआ, ये डेंगू जनता दल यूनाइटेड को हुआ है। हम इंडिया वाले पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जा रहे हैं, 1 to 1 की राजनीति के साथ, और जनता का जो समर्थन हमारे प्रति दिख रहा है ये परिवर्तन का बयार है। नीतीश कुमार जी ठगने में मास्टर हो गए, लगातार झूठ फैलाकर सत्ता में बने रहना चाहते। जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता ये जान चुका है 2024 और 25 में नीतीश कुमार पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। आधा तो स्वयं बीमार है। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि ये इंडिया गठबंधन की आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की यानी समन्वय समिति की आज बैठक हो रही है दिल्ली में शरद पवार के आवास पे हो रही है, और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहले ही पहुंच गए। वहीं जिस तरीके से बात करें जदयू की, ललन सिंह को भी वहां पहुंचना था, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रहे हैं कि ललन सिंह बीमार है। इस पर भी राजनीति खूब हो रही है। एक तरफ जहां जदयू बता रहे हैं कि ललन सिंह डेंगू से बीमार है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वहां पर सब कुछ यानी सीट शेयरिंग को लेकर के वो लोग बोलने से बच रहे हैं साफ, लेकिन सीट शेयरिंग की बात जरूर कर रहे हैं कि वहां पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम सुनवाते हैं एक करके। पहले जदयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है ललन सिंह को लेकर के। देखिए, कहीं कोई नाराजगी और को लेकर के सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। इंडिया गठबंधन में कहीं कोई नाराजगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन बाबू नहीं जा पाए हैं, ये सब कोई जान रहा है कि उनकी तबीयत नासाज है। शायद जहाँ तक हमको जानकारी मिला है कि डेंगू से पीड़ित है वो, और ऐसी स्थिति में वो जाने मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो जाने के अभी स्थिति में नहीं है। लेकिन उन्होंने अधिकृत किया है, हमारे जो सेकंड माननीय मंत्री श्री संजय झा जी हैं, उनको अधिकृत करके भेजे हैं, और वो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होना है वहाँ पे उपस्थिति है हमारी। ऐसा नहीं कि हमारी उपस्थिति नहीं है। इसलिए कहीं भी इस बिंदु पे सवाल उठाना और उसको इससे जोड़ना कि ना इत्तफाकी या नाराजगी जैसी चीज़ें कहीं कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन है ना, देश के जनता 140 करोड़ जनता के मुद्दों को लेकर के बना हुआ गठबंधन है। यहाँ पर भी बैठक हुई थी सीएम मुख्यमंत्री जी का, वहाँ भी शामिल है उसको लेकर। नहीं, अच्छा एक चीज, कोई व्यक्ति अगर अस्वस्थ है तो एक जगह के लिए अस्वस्थ और दूसरी जगह के लिए स्वस्थ नहीं ना हो सकता। तो कॉमन सेंस की बातें हैं। जब उनका स्वास्थ्य इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है, मेडिकल ग्राउंड हेल्थ ग्राउंड नहीं इजाजत दे रहा है, तो वहाँ के लिए नहीं दे रहा है तो कहीं के लिए भी नहीं देगा। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं 2 दिनों से जो बैठक चली उसमें भी वो उपस्थित नहीं थे स्वास्थ्य कारणों की वजह से। कहीं से भी उसको इफ बट किंतु परंतु को लेकर के सोचना उचित नहीं है। लालू प्रसाद यादव से ज्यादा। अरे देखिए, सीधी सीधी मुद्दों की बात होनी चाहिए ना। बार हम लोग इस बात को करें कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू की प्रवक्ता ने अपनी बातों को रखा है, साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ललन सिंह जी जो है बीमार है। और इस तरीके के जो प्रखंड और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई थी उसमें भी उन्होंने दूरी बनाई, तो उन्होंने कह दिया कि जिस तरीके से वो बीमार है डेंगू से, उनका साफ कहना है कि डेंगू से वो पीड़ित है और बीमार है, इसलिए कमे नहीं जा पाए हैं। लेकिन संजय झा जो मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री, वो गए हैं। वही आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से हम की तरफ से क्या कुछ कह दिया गया है ललन सिंह को लेकर के नहीं जाने को लेकर। ललन सिंह जी कुछ नाराज चल रहे हैं। ललन सिंह जी जो चाहते हैं वो होता नहीं है। नीतीश कुमार जी कभी भी इतिहास है कि अपने बागीचे में किसी भी पौधे को कभी वो पेड़ नहीं बनने देते हैं। वो हमेशा उसको हरा भरा रखते हैं, लेकिन उखाड़ के इधर उधर करते रहते ताकि वो बरगद न बन जाए। ललन सिंह जी को अगर जनता दल यूनाइटेड का इतिहास देखेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्षों का बड़ा गड़बड़ मामला रहा है। उनको राजनीतिक हाशिए पर नीतीश कुमार जी समय समय पर डालते रहे हैं। लेकिन अब ललन सिंह जी भी अपने आप को होम्योपैथ के डॉक्टर कहते हैं, तो ललन सिंह जी नीतीश कुमार को जॉर्ज फर्नांडिस बनाने के चक्कर में लगे हैं, और नीतीश कुमार जी ललन सिंह को अब शरद यादव बनाने के चक्कर में लगे हैं। तो यही दोनों का खेल हो रहा है, और दोनों का आपसी मतभेद आपको आने वाले समय में दिखेगा, जो कि अब दिखने भी लगा है। पिछले कहा जा रहा है कि वो बीमार चल रहे हैं, उनको डेंगू हो गया। आप बीमार में तो एक दिन सुनते हैं कि दांत में दर्द है। अब कौन पेट वाला दांत में दर्द है कि मुंह वाला दांत में दर्द है नहीं पता है, और दूसरे दिन सुनते हैं कि डेंगू बुखार हो गया।
अब डेंगू का चेकअप कौन किया, कौन देख रहा है, कौन से डॉक्टर की टीम उनकी है या कुछ, ये सब बात देखिए है नहीं। दरअसल दोनों के अंदर पार्टी में मतभेद है और उसी का परिणाम है। ये डेंगू ललन सिंह जी को नहीं हुआ, ये डेंगू जनता दल यूनाइटेड को हुआ है और ये डेंगू जो ये घमंडिया गठबंधन है उसके अंदर समा गया है। आने वाले समय में देखिए कि सब पैसे बिखरेंगे। इंडिया गठबंधन का तो सीट शेयरिंग की भी बात हो रही है कि इसमें फाइनल हो जाएगा। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, यही सब काम करते रहते हैं, जनता को बरगलाते रहते हैं। कैसे सीट शेयरिंग का मामला हो गया? ममता बनर्जी के आज वहाँ कोई प्रतिनिधि हैं क्या? ललन सिंह जी जो कमेटी के सदस्य थे वो हैं क्या? तो संजय झा गए हुए, संजय झा उस कमेटी के सदस्य नहीं ना हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी, पहला कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है और उसी में लोग तितर बितर हो रहे हैं। ये कुछ नहीं होना है। आपसी मतभेद और आपसी द्वंद्व धीरे धीरे सामने आएगा। पुराना इतिहास पड़ा है ना, ये तमाम लोग स्वार्थी लोगों का गठबंधन है जो हर किसी के लाश पर राजनीति करके आगे बढ़ा है। तो उसको कैसे ये लोग पाट देंगे? संभव नहीं है। ये आपको आने वाले दिनों में दिखेगा कि दर्जन भर लोग साथ नहीं रहने वाले हैं। आपको एक मैं खास बात बता दूं कि किस तरह से इनका कोऑर्डिनेशन कमेटी और इनका गठबंधन काम कर रहा है। राष्ट्रपति जी के भोज में पूरी कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया, बाकी तमाम लोग चले गए। उसमें देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उसमें पहुंच जाते हैं और बाकी टोटल कांग्रेस बहिष्कार करती है। तो ये कांग्रेस के अंदर खाने भी और तमाम पार्टियों के अंदर खाने, इस बात को लेकर के द्वंद्व मचा हुआ है। कई पार्टियां तो टूट भी चुकी हैं, कई पार्टी और बिखरने। तो आपने सुना किस तरीके से हम के प्रवक्ता ने साफ साफ कह दिया कि ललन सिंह नहीं, पूरी जदयू को ही डेंगू हो गया और आने वाले समय में ये लोग टूट करके बिखर जाएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं घमंडिया गठबंधन के, ये लोग एकजुट नहीं रहने वाले। वहीं आरजेडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है हम सुनाते हैं आपको। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी तो बताए कि उन्होंने तय कर लिया है क्या, वो कितने सीटों पर लड़ेंगे वो घोषणा कर देना, समझ में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीति जो कर रही है वो राजनीति अब बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार में पूरी तरह से जनता और जनता का समर्थन जो इंडिया गठबंधन है उसके प्रति दिख रहा है। इसीलिए भाजपा खेमे में बेचैनी है और बेचैनी और बौखलाहट में इस तरह का बयान दे रहा है। आज जो इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक माननीय शरद पवार जी के घर पर हो रही है, उसमें सब कुछ तय होगा और स्पष्ट रूप से जो मामले सामने आएंगे वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, हम इंडिया वाले पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जा रहे हैं, 1-to-1 की राजनीति के साथ। एक के खिलाफ एक उम्मीदवार होगा और स्पष्ट रूप से जो केंद्र की सरकार है, जो जनता और जनता के हितों के खिलाफ काम कर रही है, जो जनता के सवालों पर कहीं खड़ी नहीं है, जो हमारे दो की राजनीति को आगे बढ़ा रही है, उसको हम मुद्दों के आधार पर घेरने में सफल हैं। और जनता का जो समर्थन हमारे प्रति दिख रहा है ये परिवर्तन का बयार है। और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्वकर्ता हैं उनके प्रति लोगों का विश्वास तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग अब उनके साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए भाजपा खेमे में बेचैनी बौखलाहट है। और इस तरह की बेचैनी और बौखलाहट का परिणाम है कि भाजपा के नेता अनर्गल बातें कर रहे हैं जिसका कोई ओर छोर नहीं है। सर, विधानसभा पर भी चर्चा होगा क्या 5 राज्यों का जो चुनाव है? सबसे पहले तो बात हो रही है इंडिया गठबंधन की। तो इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव सर्वोपरि है। विधानसभा का जो चुनाव है वो विधानसभा का जो लोकल स्तर पर कोऑर्डिनेशन है वो अपना तय करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक हो रही है वो कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में सदस्य हैं वो लोकसभा चुनाव के प्रति जो जनता की सोच है, जनता के साथ खड़े हैं और जनता के हित में फैसला लेने जा रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता ने अपनी बातों को रखा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को लेकर हमने सवाल किया कि क्या विधानसभा 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव है, उसमें उसको लेकर के क्या कोई रणनीति बने, तो उन्होंने कह दिया ये क्षेत्रीय स्तर का मामला है, इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोकसभा के चुनाव की सीट कमेटी बनी है उस पर चर्चा जरूर होगी। हर चीज़ मसलों पर जो भी बातें हैं सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम बातों को होगा। वहीं बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी
क्या कुछ करें, पहले आपको सुनवाते हैं। नीतीश कुमार जी ने जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ताओं को ठगने का काम किया। उनको पिछले 27-28 वर्षों से लगातार ठग रहे हैं, और इसलिए ठग रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनको पता नहीं होता कि टिकट कहां जा रहा है, किसको दे रहे हैं। और नीतीश कुमार जी आजकल कह रहे हैं कि हम प्रखंड अध्यक्ष के हिसाब से टिकट देने का काम करेंगे। ये सरासर झूठ है। नीतीश कुमार जी ठगने में मास्टर हो गए हैं। लगातार झूठ फैलाकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और नीतीश कुमार जी को याद दिलाना चाहते हैं कि ना शरद जी का इस पार्टी में कुछ चला, ना आरसीपी जी का कुछ चला, और ना जॉर्ज साहब का कुछ चला, लेकिन आरोप सब लगा देंगे कि आरसीपी जी ने किया और शरद यादव जी ने किया। जो अच्छा काम होता है वो नीतीश कुमार जी करते हैं। इसलिए जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं साथियों को ठगने का काम कर रहे हैं, और पूरा जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता यह जान चुका है कि 2024 और 25 में नीतीश कुमार पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। आधा तो स्वयं बीमार है और राजनीतिक हैसियत भी समाप्त हो जाएगा। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। वहीं जिस तरीके से ललन सिंह नहीं पहुंचे उसको लेकर अभी कटाक्ष करते हुए कह दिया कि जिस तरीके से जदयू में नीतीश कुमार 27 से 28 सालों से सभी कार्यकर्ताओं को ठगने का काम किया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो चाहे शरद यादव की बात कर ले या जॉर्ज फर्नांडिस की बात कर ले या आरसीपी बाबू को, सबको ये लोग ठगने का काम किया है। जिस तरीके से टिकट बंटवारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता ही नहीं रहता है कि किसको टिकट दिया जाएगा, और जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि प्रखंड स्तर के से अब टिकट दिया जाएगा, ये सारी की सारी बातें झूठी है, और ये अपने नेताओं को यानी कार्यकर्ताओं को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। अब देखने वाली बात हो कि जिस तरीके से एक तरफ जहां तमाम जो नेता है ललन सिंह को लेकर के कटाक्ष करने में लगे हुए हैं, वहीं जिस तरीके से जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं, कितनी सच्चाई है आने वाले समय में तो पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस तरीके से समन्वय समिति की आज बैठक रही उसमें ललन सिंह का नहीं पहुंचना पूरे देश में एक मुद्दा बना हुआ है।